बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आर व्हेन एल इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ इक्वल्स टू 1/2 रेडियंस। स्टूडेंट हमने इसमें जो है वो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें लेंथ और थीटा जो है वो गिवन है। तो फार्मूला आपको पता है कि बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा था एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। तो आपके पास जो है वो एल इज़ इक्वल्स टू अगर आर थीटा हो, यहाँ से आपके पास जो है वो आर इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस आर इज़ इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। वैल्यूज़ पुट कर दें इसके अंदर। आर इज़ इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो रेडियस की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री है। सबसे पहले आप जो इसका डाटा गिवन है वो लिख लें। गिवन दैट आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है 56 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस के अंदर, ये बन जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियंस। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, पाई बाय 4 रेडियंस। नेक्स्ट हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो फार्मूला क्या है, आर इज़ इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो आर आपके पास आ जाएगा, लेंथ कितनी है आपके पास 56 डिवाइडेड बाय जो आपके पास आ रहा है थीटा वो है आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये बन जाएगा आपके पास आर इज़ इक्वल्स टू, ये 4 आपका जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 56 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 224। आर इज़ इक्वल्स टू 224 डिवाइडेड बाई पाई। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे पाई के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 71.30। तो यहाँ पे आपके पास जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 71.30। और यहाँ पे लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, तो आर का यूनिट जो है वो साथ आप लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपके पास एक सर्कल है जिसके ऊपर जो है वो एक आर्क बनी हुई है, और उस आर्क सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा जो है वो आपके पास क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू वो है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें थीटा पता है यहाँ पे कितना है, थीटा है जो है आपके पास वो 45 डिग्री। अगर इसको आप रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने ये जो फार्मूला यूज़ करें, यहाँ पे आपका जो थीटा यूज़ होगा एंगल, वो मस्ट होना चाहिए रेडियंस के अंदर। अगर रेडियंस के अंदर नहीं है तो आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास जो थीटा की वैल्यू बनी वो कितनी बनी, पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियंस। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है हमारे पास, फिर लिख लेते हैं फार्मूला, सिंस एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। तो एल इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर, और थीटा आपके पास क्या है पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियंस। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ से जो लेंथ की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 14 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स जब आप ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि
लेंथ आपके पास ये 14 इंटू पाई 14 पाई बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। 14 पाई आप इकट्ठा लिख सकते हैं और इसको डिवाइड करेंगे जब 4 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 10.99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 11। आप कह सकते हैं कि आपके पास जो लेंथ है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी आ रही है, 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेयर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक सर्कल है जिसमें जो एक आर्क के आर्म्स हैं वो बेसिकली उनका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 1 रेडियन। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे थीटा जो आपके पास गिवन है वो कितना है, 1 रेडियन। तो इसके सोल्यूशन में भी आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो गिवन है डाटा वो क्या है, गिवन दैट जो आपका थीटा है वो कितना है, 1 रेडियन, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है आपके पास, 35 सेंटीमीटर, और आपने रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला क्या था, एज आर इज़ इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आर है वो क्या बन जाएगा, लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास 1 रेडियंस। तो यहाँ से रेडियस जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो है वो रेडियस आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर है वो कितना है, 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे कह रहा है कि अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। आपके पास स्टूडेंट एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर जो है वो एक रेलवे ट्रेन जो है वो जा रही है। वो सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है, 500 मीटर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास जो डाटा गिवन है उसमें जो पहली चीज़ गिवन है वो क्या है, आर मीन्स रेडियस कितना है, 500 मीटर्स। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस कह रहा है कि जो जिस स्पीड से वो जा रही है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो स्पीड है उस ट्रेन की वो कितनी है, वो है आपके पास, स्पीड को v से डिनोट कर देते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कह रहा है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम का भी जिक्र हो रहा है। टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकेंड्स, और हमने जो है वो एंगल फाइंड करना है, थीटा हमने यहाँ पे फाइंड करना है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे आपको डायरेक्टली लेंथ नहीं पता। अगर हमें डायरेक्टली लेंथ पता होती तो हम जो है वो उस लेंथ को यूज़ करके जो है वो एंगल थीटा फाइंड कर सकते थे। इसका मतलब है सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए होगी, लेंथ ऑफ आर्क। तो उसके लिए आप जो है वो इस वी स्पीड और टी का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एक और भी इशू आ रहा है कि आप देखें रेडियस के लिए यूनिट यूज़ हुआ है मीटर्स का और टाइम के लिए सेकंड्स का। तो स्पीड में आपके पास यूनिट जो यूज़ हो रहा है वो किलोमीटर पर आवर है। हम इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, एज़ हमारे पास जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो होता है उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं आपके पास, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर आपके पास जो है वो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और ये आपका कन्वर्ट हो चुका है मीटर्स के अंदर। और पर आवर है ना आपके पास, तो इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाय आवर्स, 1 आवर। तो 1 आवर को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3600। अब ये आपका जब कन्वर्ट हो चुका है मीटर पर सेकंड्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2 ज़ीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो v बन रहा है वो कितना है, 300 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड्स। तो इसको फर्दर भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 300 को डिवाइड करेंगे 36 के साथ आपके पास आंसर आएगा 8.33। तो जो v आपके पास जो स्पीड बन रही है वो कितनी है, 8.33 मीटर पर सेकंड।
अब स्टूडेंट हमने जो आर्क लेंथ फाइंड करनी है वो बेसिकली वो डिस्टेंस होगा जो इस ट्रेन ने 10 सेकंड में कवर किया। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय T। इसमें S क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस, V स्पीड और T टाइम। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे S जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है? वो आर्क लेंथ है आपके पास। तो आपके पास क्या चीज़ आएगी? आर्क लेंथ जो आएगी वहाँ पे इस केस में वो आएगी L इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T। तो आर्क लेंथ आपके पास क्या बन जाएगी? V आपके पास है 8.33 और टाइम आपके पास कितना था? 10 सेकेंड्स, जो क्वेश्चन में गिवन था। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास जो आर्क लेंथ है वो आएगी 83.3 और चूँकि रेडियस के लिए मीटर्स यूज़ हुए हैं तो यहाँ पे आपके पास मीटर्स का जो है वो यूनिट यूज़ करेंगे हम। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। हमने फाइंड एंगल करना था, लेकिन ये सारा काम हमने आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए किया। अब आते हैं ज़रा जो एंगल जो है वो आपके पास उसका जो फार्मूला था, थीटा इज़ इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R। थीटा आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है? 83.3 डिवाइडेड बाय R आपके पास है 500। जब आप 83.3 को डिवाइड करेंगे 500 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 0.1666। तो थीटा आपके पास क्या बन जाएगा? 0.16 और 6 के बाद 6 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 67 बन जाएगा और साथ में आप लिख सें रेडियंस। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है वो इस क्वेश्चन का ये आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। देन हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 9.2 पे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर मैं पेपर के हवाले से डिस्कशन करूँ तो ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चैप्टर 9 में से एक लॉन्ग पार्ट आता है पेपर में, तो उसमें से अक्सर औकात ऐसे भी हुआ है कि 9.1 के ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं में से एक पार्ट उसने दे दिया है 5 नंबर का पेपर में। तो आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको मस्ट तैयार करने हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।